गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु तमंग आप लोग का स्वागत करती हूँ आज के मेरे इस ब्लॉग में। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे अपनों के पास, जैसे मैं अपनों के पास अभी आई हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह सुबह मैं तैयार हो रही हूँ। इतनी ज़्यादा सुबह भी नहीं, अभी 9 बजे है। मुझे तैयार होना है। मुझे अपनी माँ को लेके आज डॉक्टर के पास जाना है। जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं उन्हें दिखाना है, क्योंकि फ्रेंड्स माँ के शायद गले में, मैंने पिछले ईयर ही देखा था, मैंने माँ के गले में कुछ मतलब कि थोड़ी स्वेलिंग जैसी है गले में। सो मैंने सोचा कि आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेती हूँ मैं। सो आज मैं आमा को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। ये है फ्रेंड्स वो प्रोडक्ट जो मैं अपने फेस में अप्लाई करूँगी। कुछ खास तो मैं अप्लाई नहीं करती हूँ अपने फेस में। कोशिश करती हूँ कि मैं भी थोड़ी सी सुंदर दिखूँ। अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी लगेगा कि जो रेणु तमंग हमारी यूट्यूबर है वो थोड़ी सी सुंदर दिखती है, वो भी थोड़ा सा मेकअप करने के बाद। कुछ खास मुझे मेकअप करना तो आता नहीं है फ्रेंड्स, बस मैं सनस्क्रीन और लिप बाम लगा के बस मैं रेडी हो जाती हूँ। औरों की तरह मुझे भी लगता है कि मैं भी थोड़ी सी सुंदर हो जाती हूँ थोड़ा सा मेकअप करने के बाद। सो करती हूँ मेकअप और मिलती हूँ आप लोगों से तुरंत। मुझसे पहले तो इन दोनों को करना है मेकअप। मैं क्या करूँ मेकअप? मेरी गुड़िया को करना है सबसे पहले मेकअप। चलो आप चलते हैं, चलो चलो। आमा हिना, मास्क ले लो, मास्क। पर ये है वो कुत्ता जो मुझे कुछ साल पहले काटता था, अब नहीं काटता। गब्बर क्या भयो? अभी मुझे काटता है। हाँ हाँ मैं जो के हाँ, ये अभी काटता है आपको? नहीं काटता ना आप? अच्छा, आप प्यार करते हो? अच्छा हाँ, चलो चलो आप चलो। इतनी तेज धूप है आज। प्लान तो यही है कि अगर हॉस्टल में ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो हम अपनी दीदी के घर भी जाएंगे। सुबह के अभी शायद 10 ही बजे और इतनी तेज़ धूप है। ओहो, और मम्मी के लिए सैंडल्स लेके आई थी मैं, वो मम्मी को हो गए बड़े, वो भी चेंज करवाना है। तो चलते हैं नीचे। ओ हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, गाड़ी में तो लगेगी एसी, पर बाहर तो गर्मी लग रही है ना बेटा। कोई नहीं मम्मा, आह अच्छा हम एसी चलाएंगे, गाड़ी में तो एसी है ही नहीं। है तो है। नहीं नहीं है, नहीं आपके गाड़ी में है एसी? हाँ। अच्छा, किसने बोला आपको? पापा में जाए तो मैं फिर आ गया था। नहीं नहीं, गाड़ी में एसी निकाल दिया बेटा अब। हाँ, अब आपको गर्मी लगेगी शीजो, अब आपको गर्मी लगेगी, आप क्या करेंगे? तो है था। अच्छा, आपको पता है? मैं शूट तो कर रही हूँ पर मुझे सच में कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं मतलब कि कैमरे में कितनी आ रही हूँ कितनी नहीं आ रही हूँ। बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़। अभी करीबन 10 ही बजे और धूप को देखिए आप। यहाँ गाड़ी देखो इतनी गंदी चलती है, फास्ट गाड़ी तो कहाँ करता वो गाड़ी। लेट्स गो। आज सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब हमें यहाँ से जाना है गांधी चौक। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हमें ड्रॉप कर देंगे, मुझे और आमा को। और मेरे हस्बैंड चले जाएंगे दीदी के घर, मेरी बड़ी दीदी के घर। और मैं और मेरी आमा यहाँ से जाएंगे हम ऑटो में। सो चलते हैं अब।
भी लागे। सो फ्रेंड्स, मेरी माँ देखो ना कितने बच्चे की जैसा हरकतें करते हैं। मम्मा को बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करना पड़ता है। मतलब कि कल रात पर मैंने कहा मम्मी चलो चलते हैं हॉस्पिटल। बड़ी मुश्किल से माने मेरी मम्मी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी मम्मी हॉस्पिटल से बहुत डरते हैं। पर इस बार मैं मम्मी से ज़्यादा मैं डरी हुई थी, क्योंकि फ्रेंड्स किसी से ही ये बात नहीं छुपी है कि हमने क्या खोया है कुछ मंथ पहले। सो मैं नहीं चाहती कि ये कुछ इतना बड़ा दुख फिर से हमें मिले, किसी को भी ना मिले फ्रेंड्स। सो डॉक्टर को चेक कराती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। डॉक्टर को दिखा लिया, पर डॉक्टर ने कहा है कि अल्ट्रासाउंड और थायराइड टेस्ट करवाएं। तो पास में ही है, इसलिए मैं और मम्मा पैदल ही जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर तक। तो पहले मम्मा का अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ और थायराइड टेस्ट करवाती हूँ, उसके बाद डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाएंगे। बहुत डर सा लग रहा है फ्रेंड्स। सो जल्दी जल्दी मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे, मम्मा का टेस्ट कराती हूँ। मैं मम्मी कभी डरपोक से बच्चे की तरह डर रहे थे, ब्लड निकाल रहे थे जब। देखिए आप मेरी मम्मी, आप लोगों ने देखा था ना फ्रेंड्स कि मेरी मम्मी कितने सहमे हुए थे। हॉस्पिटल के नाम से मम्मा बच्चे की तरह हरकतें करने लग पड़ती है। मम्मा बोलते मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, ना मुझे टेस्ट कराना है। और मैंने कहा मम्मी डरो मत, अभी यहाँ से जब हम फ्री हो जाएंगे हम दोनों मिलके खूब शॉपिंग करेंगे और ये खाएंगे वो खाएंगे। और वो बार बार मम्मी हाय करो हाय, मैं ऐसे बोल रही थी। और थोड़ा सा ध्यान मेरी मम्मी का इधर उधर हो रहा था। पहले ऑटो में, अब रिक्शे में। माँ की रिपोर्ट ले ली है, अब चले हम डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने के लिए। हाँ, अभी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। चलो चले घर, चलो घर चलते हैं। अब शाम के 6:30 हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैं अब दीदी के घर से अब अपने घर जा रही हूँ। घर चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ मम्मा आमा की रिपोर्ट के बारे में, और घर पहुँचती पहले फिर मैं आप लोगों से आराम से शेयर करती हूँ बात आपको। फाइनली फ्रेंड्स, मैं अपनी माँ को लेके मैं घर आ गई हूँ और डरने की कोई भी बात नहीं है। माँ बिल्कुल ठीक है, मेरे आमा। बहुत मेरी जान अटकी थी फ्रेंड्स, आज मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कुछ मंथ पहले ही अपने बाबा को, मेरे बाबा को खोया है मैंने। मैं नहीं कुछ ऐसा फेस करना चाहती थी, और ना भगवान किसी को ही, किसी बच्चे को अपने माँ बाप को खोने का दर्द मिले, चाहे किसी को भी हो फ्रेंड्स। आज पूरा दिन इतना डरावना दिन, इतना फ्रेंड्स एक एक पल इतना मैं डर डर के जी रही थी। मैं आज का जो दिन था फ्रेंड्स मैं कभी नहीं भूल सकती, वो इतना बुरा दिन। क्योंकि जैसे मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई, मेरी दीदी ने मुझे कहा कि मम्मी के गले में साइड में कुछ दिखा दीदी को कुछ मांस जैसे है, कुछ बड़ा हुआ था मम्मी के। सो मैं आज दीदी को, जैसे दीदी ने मुझे बोला, मैं लेके गई मम्मी को, लेके गई और मैंने डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाए, कुछ टेस्ट दिए, पहले अल्ट्रासाउंड, फिर डॉक्टर के पास, फिर टेस्ट, फिर डॉक्टर के पास, फिर कुछ और टेस्ट। सो काफ़ी ज़्यादा मेरी मम्मी आमा भी बहुत डरे हुए थे। एक टाइम ऐसा आया कि क्योंकि फ्रेंड्स कुछ ही मंथ पहले ही इतना बड़ा घर पे हादसा हुआ, तो मम्मी भी डरे हुए थे। जैसे डॉक्टर ने हमें दोबारा जब टेस्ट के लिए भेजा, मम्मी डर गए थे खुद भी। पर जो भी है फाइनल, हे भगवान, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। नॉर्मली मम्मी का उन्होंने कहा कि एक पानी की थैली जैसी है, वो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, उसे आप ऐसे ऑपरेट करवा सकते हो।
वो जैसे ऑपरेट कर देंगे, वो 1-2 घंटे में मम्मा को डिस्चार्ज कर देंगे। तो ऐसे डरने की बात नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि आपको वो ऑपरेट ही करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो जब डॉक्टर ने इतना कहा फ्रेंड्स, सच में मेरी फीलिंग्स वो हर कोई बेटी चाहे बेटा कोई भी समझ सकते हैं कि एक कुछ दिन पहले ही मैं अपने पापा को खो चुकी हूँ, और वो भी इतनी बड़ी बीमारी, जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर करी थी बात। मेरे बाबा कैंसर पेशेंट थे, वो लास्ट स्टेज में थे फ्रेंड्स। काफ़ी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बाबा हमें छोड़ के चले गए। बस फ्रेंड्स, शायद मैं आज ब्लॉग भी अच्छी तरह से नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी मम्मी की बात थी, तभी काफ़ी मैंने कोशिश करी। मैं बीच बीच में मैंने ब्लॉग शूट किया है थोड़ा सा। सो सच में फ्रेंड्स, आज मेरे जान में जान आई है। आज मेरी माँ ठीक है, मेरी माँ को कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले की सो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ठीक है। सब बच्चों के माँ, सबको मैं भगवान को ये बोलती हूँ, किसी को इतना बड़ा दुख ना दे फ्रेंड्स। मुझे पता है फ्रेंड्स, जब मैंने अपने पापा को उस दर्द में तड़पते हुए देखा, और मैंने अपने पापा को, मेरे पापा फ्रेंड्स इतने खुश मिजाज थे, मेरे पापा इतने खुश रहते थे, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना। जब से मेरे पापा को वो बीमारी लगी, मैंने देखा अपने पापा के नेचर को चेंज होते हुए। पापा इतने से चिड़चिड़े से हो गए थे, छोटी छोटी बातों में चिढ़ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं था फ्रेंड्स, कि हमने बताया नहीं था उनको कि उनको कैंसर है। उनको हमने 3 ईयर बाद पापा को बताया था कि पापा ये है, आपको ये प्रॉब्लम है। जो भी है फ्रेंड्स, मैं पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहती, क्योंकि मेरी मम्मी मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, सबसे पहले मेरी मम्मी ही मेरा ब्लॉग देखते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी ये ब्लॉग देख के मम्मी मेरे दुखी हों। मैं अपनी मम्मी को दुख नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पे हूँ, मैं अपनी मम्मी को खुश रखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे ब्लॉग्स देखती है मेरी माँ। सबसे पहले सुबह उठेगी, बोली कि तूने अपना ब्लॉग डाला। जब तक मैं नहीं डालती, पूछते रहते हैं ब्लॉग डाला। मुझे पता है मेरी माँ ये अगले दिन सुबह मेरी ब्लॉग देखेगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा सैड हो जाते हैं। सो मम्मी ठीक है फ्रेंड्स। सो कल मिलती हूँ आप लोगों से मैं। बाय।